जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपने फायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 30 है, आपको 1 से लेकर 29 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो हम लोग का सेट का पहला प्रश्न ये रहा है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह किस नदी के तट पर स्थित है? वाइंगे नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये जो मदुरै शहर है, ये आपको मदुरै शहर पांडव राजवंश की राजधानी थी। ये संगम काल में जो पांडव वंश था उसका राजधानी मदुरै थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग यहाँ देखिए, प्रश्न की डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स नीति किसने बनाई थी। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स नीति जो बनाया गया था, यह नीति बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग का है कि कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में CTP का विस्तार क्या है। CTP का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। तो ये थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है मरकरी पारा का। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 5वां नंबर है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो यह 2012 में किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, 2012 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो भारत रत्न पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह मोरारजी देसाई को दिया गया था। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई को। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। ठीक, बिमल शाह के द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो वह मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा, दिलवाड़ा मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर है कि एक चम्मच जो पानी में टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। तो ये पानी में जो चम्मच है ये टेढ़ा दिखाई देता है, ये किसका उदाहरण है? तो ये अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अपवर्तन का उदाहरण है। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये चिल्लियावाला जो युद्ध है यह लड़ा गया था 1849 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न हम लोग का कि फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो यह जो शब्द जुड़ा हुआ है तैराकी से जुड़ा हुआ है। ठीक, तैराकी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। सबसे महान किसे माना जाता है चोल राजाओं में? तो यह माना जाता है सबसे करिकाला को। ठीक, करिकाला को सबसे महान माना गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। तो सुपर कंप्यूटर श्रेणी है, वह श्रेणी है परम। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, परम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये प्रश्न 13 नंबर का है कि यहाँ पर प्लूटो के चांद का नाम क्या है। ठीक, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो उसका नाम है चेरॉन। क्या नाम है? चेरॉन। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न क्या है, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम था टेमासेक नाम था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, या ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो यह इसमें प्रयोग किया जाता है BCG का। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा, BCG के वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि टैक्स कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं। तो उस आय को कहते हैं प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 17वें नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी को कहते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी को क्या कहते हैं। तो उस औसत दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। राइट आंसर इसका B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखिए, प्रश्न यहाँ पर है कि तलवार जैसी चोंच वाले हिमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है। तो विशेष क्या है, तो ये जो हिमिंग बर्ड है, यह हिमिंग बर्ड, इसकी चोंच इसकी शरीर से लंबा होता है। ठीक, इसकी जो शरीर ये चोंच होता है शरीर से लंबा होता है। राइट आंसर B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर है कि किसने लाइक क्यूर्स लाइक हेमोपैथियों के सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था सैमुअल हनीमन के द्वारा। ठीक, सैमुअल हनीमन के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। तो चित्तौड़गढ़ जो राजधानी थी यह सिसोदिया वंश की राजधानी थी। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 21 कह रहा है कि किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो यह प्रस्तुत किया गया था फ्रेडरिक टेलर के द्वारा। किसके द्वारा, ये फ्रेडरिक टेलर के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि BRICS डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। ये जो BRICS डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है, कौन सा नाम अब दिया गया है। तो अब इसको नाम दिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया है। राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न की एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो यह प्रणाली का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो यह वॉल्यूम घनत्व है। ठीक, राइट आंसर C हो जाएगा, घनत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया गया था हेनरी बेकेरेल द्वारा। राइट आंसर C कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें ठोस वस्तु सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो बिल्कुल उसको कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं, ध्रुवीपातन कहते हैं। ठीक, राइट आंसर A हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि ट्विटर किसने संस्थापित किया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्विटर के संस्थापक हो जाएंगे आपका इवान विलियम्स। राइट आंसर आपका D हो जाएगा, ट्विटर के संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है। तो यह उत्पन्न है आपका अंग्रेजी भाषा से। ठीक, राइट आंसर C हो जाएगा, हमारे ग्रह धरती का नाम अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत हो जाएगा आपका गाजर। राइट आंसर भी हो जाएगा गाजर। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन से विकल्प भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है।
भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु आहर्ष नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा लोकसभा की सदस्यता का धारक। यह लोकसभा की सदस्यता का धारक, ये आहर्ता नहीं है। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर का 31 करेगी, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो ये जो आर्टिकल 29 है ये क्या प्रदान करता है? तो बिल्कुल यह प्रदान करता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा यह वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग तो प्रश्न क्या कह रहे हैं? प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो कितने लीटर खून होता है? तो ये खून 5 लीटर होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि मैकेफे डॉट है, तो ये क्या है? मैकेफे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक, ये क्या है? यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर है कि चौक का रासायनिक नाम। चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है आपका वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम लोग का ये प्रश्न 35 नंबर प्रश्न क्या है कि 2022 के राष्ट्रीय मंडल कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेला जाएगा? तो 2022 का जो खेल कॉमनवेल्थ का खेला जाएगा वह खेल बर्मिंघम में खेला जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, बर्मिंघम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो बिल्कुल यह की गई थी 3 जून 1947 को यह भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि ट्रांसगोपो का प्रचलित नाम क्या है? यंग्स ट्रांसगोपो का ये प्रचलित नाम क्या है? तो बिल्कुल इसका प्रचलित नाम है ब्रह्मपुत्रा। ठीक, ब्रह्मपुत्रा नाम है। राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारे जो होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर सकता है? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया गया था हेनरी ब्रेयरली द्वारा। ठीक है, हैरी ब्रेयरली द्वारा किया गया था यह स्टेनलेस स्टील का आविष्कार। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि पौधों की पत्तियां से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ठीक, तो क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को ट्रांसपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपरेशन। ये इंग्लिश वर्ड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है उष्णता का कुचालक बैंड कंडक्टर है? उष्णता का कुचालक बैंड कंडक्टर है तो वह हो जाएगा लकड़ी, जो ये उष्णता का कुचालक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के साहित्य के प्रख्यात समर्थक है राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे परमार वंश से। राइट आंसर दिया जाएगा परमार वंश से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि उस किले का नाम बताइए जिसके निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सामान में बनाया गया था। तो ये रिचर्ड वैगनर के सामान में बनाया गया था, उस किले का क्या नाम है? तो बिल्कुल उस किले का नाम है न्यूवास्टिन कैसल। क्या नाम है? न्यूवास्टिन कैसल नाम है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि सिंहोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह सिंहोसिस रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है जिगर को। किसको? जिगर को प्रभावित करता है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। तो 1947 में जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था, यह प्रस्तुत किया गया था आर.के. संगमुखम चेट्टी के द्वारा। ठीक, आर.के. संगमुखम चेट्टी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया। विख्यात सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यह बनाया गया था अशोक के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है। वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राल्फ एच बेयर को। राल्फ एच बेयर को ये वीडियो खेल का जनक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी। श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी। तो वह राजधानी थी अनुराधापुरा। ठीक, अनुराधापुरा यह श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस बाज़ार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे कहते हैं। तो जिस बाज़ार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बिल्लो लकड़ी का, ये जो बिल्लो नामक लकड़ी है, इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं। ये सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं। तो उस आवाज़ को वॉक्स कहते हैं। वॉक करते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग के भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है ये कैलोरीज में। ठीक, कैलोरी में मापा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। किसने युद्ध किया था। तो यह किया था मराठों ने किया था। ठीक, राइट आंसर से हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली से मराठों ने युद्ध किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका शुरुआत 2004 में की गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, 2004 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो ये गुरुदेव की उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है। तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला O3 होता है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका O3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो बिल्कुल इसमें जो आपका ऑक्सीजन है ये ग्रीन हाउस में नहीं आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुंदर की रानी कहा जाता है। अरेबियन समुंदर की रानी किसे कहते हैं। तो बिल्कुल यह कहते हैं कोची को अरेबियन समुंदर का रानी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन फूल धारण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन फूल धारण करते हैं। तो यह धारण करते हैं एंजियोस्पर्म करते हैं धारण। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन युक्त रक्त डॉट के माध्यम से हृदय से बाहर बहता है। तो ये जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है यह महाधमनी के माध्यम से हृदय से बाहर बहता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सहसंयोजी अबंध को डॉट भी कहा जाता है। तो सहसंयोजी बंध को और क्या कहते हैं। तो उस बंध को आणविक बंध भी कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सल्फर और क्लोरीन के किस प्रकार का बंध हो सकता है। तो सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंध हो सकता है। तो इन दोनों में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो सकता है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो सकता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर करें कि इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBSS नहीं है। ठीक, ये डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है। तो बिल्कुल इसमें जो आपका कसोमोस है, यह कसोमोस है जो डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो वह कौन सी गैस है? तो वह गैस है आपका CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि ABS का पूर्ण रूप क्या है? ABS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये ABS का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न कह रहा है कि आकार के अनुसार ये शुक्र का हमारे सौर मंडल में ... क्रमांक है। तो ये कौन सा क्रमांक है? तो इसका जो छठा क्रमांक है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका छठा क्रमांक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न करें कि वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, ये कौन मापा था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिथोस्थीनेस। एरिथोस्थीनेस इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया? ये इलेक्ट्रिक स्टोव का जो आविष्कार किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था लॉयड ग्रेफ कॉपमैन के द्वारा। ठीक, लॉयड ग्रेफ कॉपमैन के द्वारा यह आविष्कार किया गया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को भी ... कहा जाता है। तो यहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व मापने वाले साधन को क्या कहते हैं? तो उस साधन को एरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोमीटर। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 71 से ये 80 तक जो है मैथ का है, और फिर इसका इंग्लिश का है। तो मैथ इंग्लिश को स्किप कर देते हैं क्योंकि इसको अलग वीडियो में देखेंगे। और ये 91 से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये हिंदी का है। यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न यह जो अभिषेक लिखा गया है, इसमें कौन सा अभिषेक शब्द सही है प्रोनाउंसिएशन के आधार पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा अभिषेक का, वह जो डी नंबर ऑप्शन का अभिषेक है, ये सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भगवान सबका भाली करो, कृपा करो, भला करो, दया करो, क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भगवान सबका भला करो। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भला करो ये क्या है? कहावत है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिससे कोई त्रुटि है। इस वाक्य में कोई त्रुटि है, उसी त्रुटि को ढूंढना है। ठीक, उस त्रुटि को ढूंढना है। चलिए शब्द पढ़ते हैं। कह रहे कि अच्छी आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है। अच्छी आभूषणों के द्वारा शरीर का शोभा बढ़े, यहाँ पर शोभा बढ़ जाता है। तो इसमें कौन सा जो वाक्य है वह मतलब शब्द है वह गलत है। तो यहाँ पर जो गलत है वह वाक्य गलत है। यहाँ पर बढ़ जाता है, ये जो बढ़ जाता, शोभा बढ़, यहाँ से लीजिए, यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ जाता नहीं है बल्कि यहाँ पर होगा बढ़ जाती है। यहाँ पर जाती होगा। ठीक, यह स्त्रीलिंग वाक्य है तो इसमें जाती होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न के निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। रंगा सियार मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है धोखेबाज। ठीक, क्या होता है? धोखेबाज। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर विपदा, विपदा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इस शब्द का पर्यायवाची आपदा होगा। विपदा का पर्यायवाची आपदा। ठीक, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। लेख की नकल है, लेख की नकल, तो इसके लिए एक शब्द हो सकता है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी एक त्रुटि है, और वह त्रुटि क्या है देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेकों छात्र आए हुए थे। विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेकों छात्र आए हुए थे, तो यहाँ पर गलत क्या है, तो यहाँ पर क्या है गलत, अनेकों, यहाँ पर अनेकों छात्र, यहाँ पर जो अनेकों जो छात्र हैं ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये अनेकों छात्र गलत है। यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर अनेक, अनेक, यहाँ पर अनेक ही एक पुल्लिंग वाक्य है, यहाँ पर अनेकों नहीं होता है, ये अनेक भी है जो पुल्लिंग वाक्य है, तो यहाँ पर अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न के दिए गए वाक्यांश का विलोम चुनना है। ऐश्वर्या का विलोम क्या होता है, ऐश्वर्या का विलोम क्या होता है, तो बिल्कुल ये जो ऐश्वर्या का विलोम होगा वह विलोम होगा दरिद्रता। क्या होगा, दरिद्रता। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न के दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त का चयन करना है। यहाँ पर धरनी पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ त्रुटि है, और पहले त्रुटि को हम लोग शुद्ध करते हैं। यहाँ पर धरती होता है, धरनी नहीं होता है, धरती होता है। धरती पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है, तो इसी को हम लोग प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापित करके पृथ्वी कर सकते हैं, धरती को प्रतिस्थापित करके पृथ्वी राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न हम लोग का प्रश्न ये देखिए, प्रश्न के दिए गए वाक्यांश के लिए खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है, कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है, तो इसका प्रतिस्थापित हो जाएगा बहुभाषाविद। ये जो रेखांकित शब्द है इसके लिए एक शब्द हो सकता है बहुभाषाविद, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का सेट था, यह सेट 30 कंप्लीट कर लिए, और सेट 31 आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।